वेलकम टू द नित्यम एकेडमी। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस, एसएससी, बिहार एसएससी और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान जैसे विषय को शामिल किया गया है और उन्हीं से ये प्रश्न जो है बनाया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 15 बेहद महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वो भी अपना जो है राय जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बिना किसी समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों पर अपनी बात को रखते हैं। और पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और वन लाइनर सवाल है। सवाल बोल रहा है क्या चीज़ कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो आप इन सर्वे देख लिए सामने कि इंडिया गेट का जो निर्माण है साथियों ये किया गया था 1921 में। ठीक है। लेकिन सर इसका डिजाइन किसने तैयार किया। सवाल तो ये बनता है कि डिजाइन तैयार किसने किया था। तो इंडिया गेट का जो डिजाइन तैयार किए थे उनका नाम है एडविन लुटियंस। क्या नाम है। एडविन 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 लुटियंस। एडविन लुटियंस उनका नाम है। उसके बाद सर इंडिया गेट का निर्माण क्यों किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है साथियों 70,000 सैनिक जो हैं क्या हो गए थे, मतलब कि कह सकते हैं शहीद हो गए थे। तो उनको याद के लिए उनकी स्मृति के रूप में इंडिया गेट का जो निर्माण है वो 1921 में किया गया था। तो इस प्रश्न से पहला नंबर सवाल से आप इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि मदुरई कहाँ है। तो आंसर भी सामने दिख रहा है कि जो मदुरई शहर है ये तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तमिलनाडु का अन्य नाम क्या है। तो तमिलनाडु का साथियों अन्य जो नाम है वे क्या नाम है। तो वे नाम है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यानी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो तमिलनाडु को जानते हैं। और हमारा मीनाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर। मीनाक्षी, जो हमारा मीनाक्षी मंदिर है साथियों, मीनाक्षी जो हमारा मंदिर है ये भी कहाँ स्थित है। तो ये भी हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है। तो हमारा सेकेंड नंबर सवाल से ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सॉरी हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो साथियों लक्षद्वीप की राजधानी कामरावती है, ये सही बात है। लेकिन भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है। भारत का सबसे छोटा यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो है हमारा लक्षद्वीप साथियों। ठीक है। उसके बाद सवाल और क्या पूछेगा कि लक्षद्वीप में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो लक्षद्वीप में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है मिनी कोय। उसका क्या नाम है। मिनी कोय नाम है। और मिनी कोय कोय के साथ और क्या है। तो अमीनिदी है। अमीनिदी। तो ये जनजाति है जो लक्षद्वीप में क्या करती है, निवास करती है। तो आप इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आपको दिख रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। लेकिन पहली बार साथियों यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी कहने का मतलब क्या, यूएनडीपी कहने का मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों वो 11 जुलाई 1989 को
यूएनडीपी के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाएंगे। अगला सवाल, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो होता है 9 वर्ष का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है साथियों, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में पड़ता है, और द हेग जो शहर है ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? तो कुल जजों की संख्या 15 है। कुल कितने जज? 15 जज होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों? तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में। स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है। चलिए, तो हम अगला प्रश्न की ओर अपना जो है पड़ाव को बढ़ाते हैं, और हमारा अगला जो सवाल है वो ये सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी तक ऐसा कोई भी अलाउंस भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, ये एक पारंपरिक रूप से माना गया है। लेकिन साथियों यहाँ से सवाल पूछेगा कि बताइए हॉकी में कितने प्लेयर? तो 11 प्लेयर हॉकी में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? तो आप याद रखिए साथियों कि कुचिपुड़ी खाकर आप आंध्र हो गए, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और यह 8 शास्त्रीय नृत्य में ये शामिल है। 8 कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 8, और ये 8 में एक अपना नाम को बनाए हुए है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है साथियों शिव और पार्वती का क्या है? शिव और पार्वती का कह सकते हैं, शिव और पार्वती पर आधारित होता है। कौन? कुचिपुड़ी नृत्य। तो आप इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इकेबाना क्या है? तो साथियों इकेबाना को हम लोग कडो भी बोलते हैं, इकेबाना को हम लोग कडो भी कहते हैं, और यह एक तरीका है, यह एक जापानी कला है जो फूल सजाने का माना जाता है। तो आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जापान को तो उगता हुआ सूर्य का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि उबेर कप का संबंध किससे है? तो साथियों उबेर कप जो है ये महिलाओं से संबंधित है। जो महिला बैडमिंटन टीम जो होती हैं उनको उबेर कप दिया जाता है, और थॉमस कप जो है साथियों, थॉमस कप ये पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया जाता है। यानी मेल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनको थॉमस कप, और जो फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हैं उनको उबेर कप दिया जाता है। लेकिन एक जो है शुद्धि रमन कप है। कौन सा है? शुद्धि रमन कप ये मेल फीमेल दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये मिक्स वाला है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, और अगर कोई बच्चा है तो बच्चा में कुल हड्डियों की संख्या 300 पाई जाती है, और दांतों की संख्या जो है साथियों 32 पाई जाती है। लेकिन अगर दूध वाला दांत है तो उसकी संख्या 20 पाई जाती है। और हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की बात करें साथियों, मांसपेशियां कितना है? तो मांसपेशियां है 639। ठीक है, और हमारे फेस में 14 हड्डी जो है, 14 हड्डियों से मिलकर हमारा फेस बना है, और 5 हड्डियों के मिलने की वजह से हथेली का निर्माण हुआ है। 3 सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकदम सही बात है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा ही है। और चंद्रमा की अगर हम लोग दूरी की बात करें कि पृथ्वी से ये जो चंद्रमा है ये कितना दूरी पर है? तो इसकी दूरी जो है साथियों वो है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। कौन? चंदा मामा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन जो है साथियों ये फ्रांस में राष्ट्रवाद जगाने का कार्य करता है और यह फ्रांस का जो राजा है ये 1804 में बनता है, लेकिन ये फ्रांस में इसका आगमन कब होता है, ये कब आता है, तो 1799 में ही आ जाता है। और नेपोलियन के द्वारा 1804 में साथियों नेपोलियन कानून लाया गया, नेपोलियन कानून लाया गया और नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड जैसे देशों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो आप इस फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसकी स्थापना जो है ये 1949 में हुआ था, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था और राजधानी जो है साथियों वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स बनाया गया और इसमें 32 कुल अभी देशों की संख्या है नाटो का, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न बोलता है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक अगर हम लोग बात करें तो इस खेल का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पीरियड है, वो यूनान से शुरू हुआ है, यूनान से शुरू हुआ है। और दीपा कर्मकार का नाम सुने होंगे, दीपा कर्मकार का नाम सुने होंगे, वो एक जिम्नास्टिक प्लेयर हैं, ठीक है। चलिए तो इस सीरीज का अंतिम हमारा सवाल साथियों यही है कि मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये 1979 में हुआ था। और बीपी ये इस मंडल का अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रतिदिन आपको ऐसे ही सीरीज मिलते रहेगा।